हेलो गाइस, दिस इज आकाश। नाउ यू आर वाचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लासेस। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट्स, बेसिकली आई डिफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, नॉर्मल जो आइज होती हैं वो नॉर्मल आइज ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर फॉर्म्ड करती हैं, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। बट आई डिफेक्ट में क्या होता है, जो इमेज होती है वो आपकी रेटिना पर फोकस ना होकर या तो रेटिना से पहले फॉर्म्ड हो जाएगी या रेटिना के बिहाइंड फॉर्म होगी, जिसकी वजह से आई डिफेक्ट्स होता है। इस बेसिस पर आई डिफेक्ट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मायोपिया एंड सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया। तो सबसे पहले जो आई डिफेक्ट है मायोपिया उसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, और इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये क्या बोल रहा है, मायोपिया में क्या होता है, बेसिकली नियर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, वो बेसिकली ब्लर दिखाई देते हैं। ये किस वजह से होता है उसको हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो रेटिना पर फॉर्म्ड ना होकर रेटिना से पहले ही फॉर्म्ड हो रही है, यानी रेटिना के सामने फॉर्म्ड हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसके करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, इसके करेक्शन के लिए एक लेंस यूज करते हैं, उसका नाम है कॉनकेव कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कॉनकेव लेंस का ही यूज क्यों करते हैं, और जो इमेज है वो रेटिना से पहले कैसे फॉर्म्ड हो रही है उसको भी हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं चीज़ों को। तो चलिए डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं मायोपिया को। बेसिकली क्या है इसमें, तो इन केस ऑफ मायोपिया में क्या हो रहा है, आपका जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली दूर रखे ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो इंसिडेंट रेज इस लेंस से कन्वर्ज होकर रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही हैं, जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं अगर मैं बात करूं, जो ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है उस पास रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो लेंस से कन्वर्ज होकर कहाँ फोकस हो रही है, रेटिना पर फोकस हो रही है। कहाँ फोकस हो रही है, रेटिना पर, जिसकी वजह से जो इमेज है वो फॉर्म्ड हो रही है आपकी रेटिना पर, और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस मायोपिया को दूर करना है तो इस जो रेज हैं, जो कन्वर्स होके जो रेज आ रही हैं उनको हमें रेटिना पर फोकस करना पड़ेगा। रेटिना पर फोकस करने के लिए इन रेज को थोड़ा कन्वर्स करने की बजाय हमें इन्हें थोड़ा डाइवर्स करना पड़ेगा। तो इन रेज को डाइवर्स करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। और उस डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस कॉनकेव लेंस को कैसे यूज करेंगे उसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, चलो इस डायग्राम में हम देखेंगे जो कॉनकेव लेंस है उसका यूज करते हैं हम। देखिए, जो रेज आ रही हैं वो हमें दूर रखे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आ रही हैं, उससे पहले हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया। तो कॉनकेव लेंस से ये रेज थोड़ी डाइवर्स हो जाएंगी। रेज क्या होंगी, थोड़ी डाइवर्स। रेज आर फर्स्ट डाइवर्स बाई कॉनकेव लेंस। लेंस क्या करेगा, उन्हें डाइवर्स करेगा। देन उसके बाद जो लेंस है उससे कन्वर्स होकर वो लेंस कहाँ, जो रेज है वो कहाँ फोकस होंगी, रेटिना पर फोकस होंगी, और इमेज को फॉर्म करेंगी रेटिना पर, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है, दूर रखा ऑब्जेक्ट है, वो हमें क्लियर दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मायोपिया क्या होता है और मायोपिया को दूर करने के लिए हमें किस लेंस का यूज करते हैं। और एक बात आप याद रखिए, जो कॉनकेव लेंस का हम यूज कर रहे हैं
वो कॉनकेव लेंस आपका एक सुटेबल पावर का होना चाहिए या एप्रोप्रिएट पावर का एक सुटेबल पावर का एक कॉनकेव लेंस होना चाहिए। ठीक है, इस कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव पावर का कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बेसिकली नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस चीज को आप याद रखना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। चलिए हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट हैं, जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको आइज क्लियरली देख सकती है, बट जो पास रखे ऑब्जेक्ट हैं उनको हम क्लियरली नहीं देख सकते, वो ब्लर दिखाई देते हैं हमें हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में। ठीक है, ये किस वजह से होता है, वो वजह क्या है वो थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, जो इमेज आपकी फॉर्म्ड हो रही है वो रेटिना के बिहाइंड फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब इसको भी डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए, चलिए देखिए, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो पास रखा ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल आइज में क्या होता है, जो पास रखा ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज फॉर्म्ड होती है आपकी रेटिना पर, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है। बट इसमें क्या हो रहा है, जो पास रखा ऑब्जेक्ट है उससे जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो इस लेंस से कन्वर्ज होकर कहाँ फोकस हो रही हैं, रेटिना के बिहाइंड फोकस हो रही हैं। लेंस से कन्वर्ज हुई वो रेज और रेटिना के बिहाइंड फोकस हुई, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड फॉर्म्ड हो रही है। अब इस इमेज को मुझे रेटिना पर फॉर्म करना है। इस इमेज को अगर रेटिना पर फॉर्म करना है तो इसके लिए मुझे इन जो रेज हैं इन रेज को रेटिना से पहले कन्वर्ज करना पड़ेगा, इन रेज को रेटिना पर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए इन रेज को थोड़ा कन्वर्ज करना पड़ेगा, डाइवर्ज हो रही हैं अभी ज़्यादा, तो कन्वर्ज के लिए मुझे कन्वर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। तो एक सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे इसके करेक्शन के लिए। ठीक है, उसको नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं हम। देखिए, करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया आइज बेसिकली क्या है उसको देखते हैं। देखिए, एक आपका ऑब्जेक्ट है जो पास रखा हुआ है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से पहले मैंने लेंस का यूज किया है कॉन्वेक्स। इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस, एक सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आई और इंसिडेंट रेज इस लेंस से कन्वर्ज होंगी, देन कन्वर्ज होके वो जो नेक्स्ट लेंस है आई के अंदर वो भी कॉन्वेक्स है, उससे फिर कन्वर्ज होंगी, दो बार कन्वर्ज होंगी, जिसकी वजह से जो रेज हैं जो रेटिना के बिहाइंड फोकस हो रही थी वो रेटिना पर फोकस होंगी। सभी रेज कहाँ फोकस होंगी, रेटिना पर फोकस होंगी, जिसकी वजह से जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म्ड होगी, आपकी रेटिना पर फॉर्म्ड होगी, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई दे सकेगा। तो आई होप आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया समझ में आया होगा।